बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जो हमारा चौथा टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हम टोटल कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करेंगे, टोटल स्टोर बनाएंगे, स्टोर डेकोरेट करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। बट जब भी स्टोर लॉन्च होता है उसका ब्रांड नेम और प्रॉफिट शेयरिंग या प्रोफाइल जो है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, और एक प्रो सेलर कैसे बना। तो ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा शॉर्ट लेक्चर है, बट आपको सीखना बड़ा लाजमी है। इसके बगैर आप प्रॉपरली अपना ना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं ना ब्रांड को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद नुमान अब्बासी। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर और प्रॉपरली देखते हैं कि भाई ये असल में होता क्या है। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम सिलेक्शन इज अ टू डिफिकल्ट टास्क। और क्यों डिफिकल्ट टास्क है भाई? देखें, पहले तो हम कहते हैं फलां नाम ढूंढेंगे तो आ जाएगा, फलां नाम ढूंढेंगे तो आ जाएगा, बट ऐसे आता नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ। चूजिंग ब्रांड नेम इज अ क्रिटिकल स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस आइडेंटिटी। ब्रांड नेम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और इट्स टू डिफिकल्ट, ठीक है। क्यों डिफिकल्ट है कि यार किसी भी ब्रांड को आज जैसे कि अगर एक गुच्ची का ब्रांड है, एक एडिडास का ब्रांड है, एक नाइके का ब्रांड है, उसको उसके नाम से जानते हैं। आप जो ही नाम सुनते हैं आप कहते हैं भाई प्रोडक्ट अच्छा होगा, सिंपल इज दैट। उसने अपनी मार्केटिंग और अपना नाम इतना शॉर्ट इतना अच्छा रखा है कि आप इजीली इसको पिक करते हो। और जो जो नाम पिक होता है और जो इजीली लोगों के दिलों में घर कर जाता है वो ब्रांड चल पड़ता है। तो मेन चीज लोगों के दिलों में घर करना, मैं उसको कहता हूँ बिजनेस है जो लोगों के दिलों में घर कर जाए। इट्स अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड केयरफुल कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आप सोचोगे कि भाई ब्रांड नेम क्या रखूंगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेंस शूज, तो भाई मुझे वुमेन्स जब बेचने पड़ते हैं, मेरा ब्रांड बढ़ जाए, तो क्या मैं उसमें वुमेन्स बेच पाऊंगा? बेच तो डाल तो दूंगा कैटेगरी, बट वो चीज नहीं रहेगी जो एक वाइब आती है बिजनेस बनाने में। द राइट ब्रांड नेम resonate with your target audience, reflect your company ethics and stands out in a crowded marketplace। अच्छा नाम, अच्छा दाम। इसी तरह अच्छा नाम, अच्छी ऑडियंस, अच्छा नाम, ट्रस्टेड ऑडियंस, ये बड़ा मैटर करता है। तो नाम ऐसा रखें कि हर बंदा उस पर आए। अब कुछ लोग नाम रख देते हैं कि यार प्रो सेलर। यार क्या है प्रो सेलर? भाई एक ब्रांड नेम नहीं हो सकता। आप ब्रांड नेम प्रॉपर्ली सोचते हो, उसके इर्द गिर्द फिर आप कीवर्ड रिसर्चिंग उसकी देखते हो, उसका नेम देखते हो, क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो भाई, ऑन साइट काम नहीं कर रहे कि दाता शॉप रख दो। ठीक है, रखते हैं, नो डाउट, अच्छा नाम है लोग रखते हैं। मैं इसको ये नहीं कह रहा या किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, वैसे ही कह रहा हूँ। शाहजी शॉप रख दो, बासी शॉप रख दो, चौधरी शॉप रख दो, दीज आर नॉट अ ब्रांड नेम्स, ठीक है। ब्रांड नेम्स अगर बढ़ाने हैं और आपने अपनी कंपनी को ग्रोथ करना है तो यूनिक सा ब्रांड नेम ढूंढो, जिसको पढ़ के या सुन के क्यूरियोसिटी भी पैदा हो, भाई ये है क्या असल में, ठीक है। तो इस तरह का ब्रांड नेम ढूंढो और प्लस हर एक कैटेगरी बाद में उसमें एडिट कर सको, क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो। तो अल्लाह करते आप ग्रोथ करते हो, मल्टीपल कैटेगरीज में जाना चाहो तो वो ओपन टू अडॉप्ट हो मल्टीपल कैटेगरीज को, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस सेक्टर, नेम स्टाइल, ब्रांडिंग एक्सपर्टीज, ह्यूमन क्रिएटिविटी, डॉट कॉम डोमेन, कीवर्ड्स। अब सबसे पहले जो होता है ना ऑनलाइन के लिए, मैं तो रिकमेंड करता हूँ डॉट कॉम डोमेन्स। जब से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप सबसे पहले डॉट कॉम डोमेन्स पे आते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बात करूँ, मैं एक लेजर ले लेता हूँ, मैं आपको बात करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ आओगे डॉट कॉम डोमेन की तरफ, फिर उसके लिहाज कीवर्ड्स देखोगे, भाई इसके कीवर्ड्स क्या हैं, फिर उस बिजनेस सेक्टर में कैसे वो जो है ना जिसे कहते हैं अपनी जगह बनाएगा। नेम स्टाइल क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इस ब्रांड की, ब्रांडिंग एक्सपर्टीज आपके पास क्या है, मतलब उसकी जो रैपिंग होगी या कैसा लुक करेगा। नॉर्मली मैं जो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट उस तरफ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन को ही कर रहा हूँ। ब्रांडिंग एक्सपर्टीज में बहुत कुछ आ जाता है। ह्यूमन क्रिएटिविटी, आप अपने ब्रांड में क्या कुछ क्रिएटिव दिखा सकते हो या कैसे आपने अपने टारगेट ऑडियंस को पढ़ा है। तो ये चीजों के बाद आप एक बिजनेस नेम रखते हो। कभी भी नहीं होता उठाया और किसी का भी नाम रख दिया और चल पड़ा और कह दिया कि यार अल्लाह तो अक्ल है, चल पड़ेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज चलाता है, बट अल्लाह ताला ने आपको सोचने का और करने का और नॉर्मली सलाहियत, डिफरेंट सलाहियतें दी है। तो उस लिहाज से आप अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करो और अच्छा ब्रांड नेम चूज करो। डिसाइड टारगेट ऑडियंस फॉर ब्रांड। जब भी ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर सिर्फ मैन कैटेगरीज को बेचना चाह रहे हो तो नेम कुछ और रख लो। अगर वुमेन्स और मेंस और चाइल्ड सबको टारगेट करना चाह रहे हो तो यूनिक सा नाम रख लो। मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स मोस्टली लाइक टू वांट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। कुछ स्पेसिफिक, लेट्स सपोज मुझे स्पॉटिफाई पसंद नहीं है, मैं उसकी सर्विसेज क्यों लूंगा। मुझे नेटफ्लिक्स पसंद नहीं है, मैं उसकी सर्विसेज क्यों लूंगा। ठीक है, मुझे जोंग सिम पसंद नहीं है, मैं उसका पैकेज क्यों लगाऊंगा। तो इस तरह से आप अपनी टारगेट ऑडियंस को
नॉर्मली कंज्यूमर्स के बिहेवियर को जज कर सकते हो कि अगर उसको जो चीज पसंद नहीं है, अब वो क्यों आपकी चीज लेगा, उस क्यों को लेकर ना आप अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करो। मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ, टारगेट ऑडियंस में भी डेडिकेटेड बाय एज, जेंडर, इनकम, लोकेशन, इंटरेस्ट और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर मिडिल क्लास और लो क्लास जो लोग हैं या फैमिलीज हैं, जितने भी सारे लोग हैं, नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई प्राइस कॉन्शियस होते हैं। तो प्राइस कॉन्शियस के लिहाज से ब्रांडिंग भी सोची जा सकती है, बट आई रिकमेंड यू कि भाई ऐसी कैटेगरी लाइक करो जो दरमियानी कैटेगरी हो। पाकिस्तान के अंदर 100% कंटेंट कह रहा हूँ कि भाई दरमियानी कैटेगरी जो है ना, भागती है, रन होती है इजीली, जिसको अपर मिडल दोनों बाय करते हैं, नो डाउट उसको लेते भी हैं और उसको वेयर भी करते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्यों कह रहा हूँ, अपर मिडिल दोनों आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, एज के लिहाज से आपका अपना प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड नेम क्या है। अगर आप बच्चों को टारगेट करना चाहते हो तो उसका आपका ब्रांड नेम उस तरह का होना चाहिए, सर डिज्नी। ठीक है, एक बड़ा अच्छा नाम लगता है, थोड़ा सा ना अलग वाइब देता है। इसी तरह अगर आप बड़ों को टारगेट करना चाह रहे हो तो आपका ब्रांड नेम अलग होना चाहिए। तो दैट्स वाई ये तमाम चीजें या फैक्टर्स जानने के बाद आपने नेक्स्ट ब्रांड नेम सोचना है। फोर टारगेट ऑडियंस, जियो डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, फिजियोग्राफिकली एंड बिहेवियर। अपनी टारगेट ऑडियंस को इस तरह जज करो कि भाई कौन से डेमोग्राफिकली वो कैसे हैं, जियोग्राफिकली कैसे हैं, फिजियोग्राफिकली कैसे हैं और बिहेवियरल उनका क्या है। तो मैं ज्यादातर जो जज करता हूँ, मैं कहता हूँ बिहेवियर, जो बिहेवियर टारगेट ऑडियंस होती है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग जज कर रहा होता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में तो बाकी चीजें तो मुझे पता है, बट बिहेवियर के लिहाज से जो टारगेट ऑडियंस है आप इजीली टारगेट कर सकते हो। सिर्फ चौथे पॉइंट को ही उठा लो तब भी आप ब्रांड अपना रन कर सकते हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दैट। ठीक है, और हमने जो गेट किया कि बिहेवियर जो मार्केटिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव है इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू अदर मार्केटिंग्स। अच्छा, चले लेट्स मूव ऑन कंप्यूटर स्क्रीन कि हम देखते हैं कि भाई कैसे हम डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनको अप्रोच करते हैं, क्या उनके थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्रोम स्क्रीन पर, और क्रोम स्क्रीन के बाद हम चलते हैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, और यहाँ मैं देखता हूँ ब्रांड नेम, ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांड नेम जनरेटर मल्टीपल है, जनरेट एआई से भी करवा सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं तो पहले कोई भी एक नाम मैंने सोच लिया, आपने एआई से ढूंढ लिया। मिसाल के तौर पे किसी भी एआई पे चले जाते हैं, ये थोड़ा पेड होगा लाजमी है क्योंकि स्पॉन्सर्ड ऐड भी लगे हुए हैं, तो फ्री वाले पे आप जा सकते हैं। बट मैं वैसे ही कहता हूँ कि यार आई हैव शूज ब्रांड, सजेस्ट मी नेम। चैट जीपीटी से भी आप ले सकते हो वैसे। अब नॉर्मली वो कह रहा है भाई कीवर्ड डालो, तो मतलब ये उसका नहीं मूव कर रहा, तो मैं मूव करूंगा चैट जीपीटी पे। ठीक है, आप सबको पता है भाई हम सारे वही काम करते हैं जो हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, तो आई हैव आई हैव शूज ब्रांड, सजेस्ट मी। ठीक है, इग्नोर अदर राइटिंग। ठीक है, सजेस्ट मी नेम ऑफ ब्रांड। ठीक है, आई हैव शूज ब्रांड, सजेस्ट मी नेम ऑफ माई ब्रांड। अब आप तस्वीर भी अपलोड करके दे सकते हो इसको। ठीक है, चैट जीपीटी थोड़ा एडवांस हो गया है। अब वो कह रहा है जी ये नाम रख लो, ये रख लो, ये रख लो। मैं कहता हूँ यार ये थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं डोमेन नेम सर्चर पे चला जाता हूँ। डोमेन नेम पे चला जाऊंगा, होस्टिंगर है, नेम चीप है, गो डैडी है। बट अगर आप पाकिस्तान में लॉन्च करते हो तो होस्ट ब्रेक, थोड़ा इसका रिस्पॉन्स ऐसा है कि व्हाट्सएप पे भी आपको रिस्पॉन्स करते हैं, कॉलिंग पे भी आपको रिस्पॉन्स करते हैं, तो आई रिकमेंड यू होस्ट ब्रेक। ठीक है, रजिस्टर डोमेन पे आप क्लिक करोगे, इनकी होस्टिंग भी सस्ती है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, नो डाउट। इन्होंने सर्वर अपने अपडेट किए हैं रिसेंटली और काफ़ी अच्छी इनकी जो होस्टिंग स्पीड है आ चुकी है। तो सबसे पहले लोग हमेशा सर्च करते हैं डॉट कॉम में, तो चेक करते हैं क्या ये डॉट कॉम में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आपका जो मसला परेशानी है ना वो हल हो गई है भाई, तो ये अवेलेबल है। अब होता क्या है, लोग सोचते हैं कि मैं रख लूंगा जी बाबा शूज, बात करते हैं बाबा शूज, ये वैसे मेरे जहन में अभी आया। अगर कोई शॉप है तो आप बता सकते हैं कि हाँ वाकई में ये है, मौजूद है, अपने कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। तो बाबा शूज की ऑलरेडी डोमेन टेकन है, पाकिस्तानी डोमेन सारी टेकन है, और ये भी नॉर्मली टेकन है। तो जब टेकन होती है तो भाई ये तुम्हारा आइडिया गया, तो दैट्स वाई एआई से भी आप हेल्प ले सकते हो। अब थोड़ा सा मैं इसे कहता हूँ कि मेक इट मोर यूनिक। ठीक है, मेक इट मोर यूनिक बिकॉज आई वांट टू लॉन्च
ब्रांड इन पाकिस्तान, तो ये मुझे और यूनिक करके दे देगा। पेदोंटो फीड, ठीक है, उर्दू फॉर इनोवेशन, जिद्दत 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 शूज, फियोनिक्स। अच्छा, जिद्दत थोड़ा नाम मजे का लगा है मुझे। ब्रांड नहीं बनेगा बड़ा, बट ये है कि पाकिस्तानी लिहाज से ना जिद्दत, तो जिद्दत एक बड़ा भारी नाम है, और थोड़ा सा ना यूनिकनेस आ रही है जिद्दत में। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, क्या जिद्दत मौजूद है। जिद्दत ऑलरेडी टेकन है, पहले से लोगों को जिद्दत है, तो ये पहले से सेल हुआ हुआ नेम है, अनफॉर्चुनेटली टेकन। तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा ना मुझे रिकमेंडेशन दी हैं, तो उसके आगे डिस्क्रिप्शन भी दी है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आप कोई भी नेम, ज़मीरा, ठीक है, नेचर फ्रेंडली वगैरह वगैरह वगैरह, ये भी देखते हैं क्या चीज़ है ज़मीरा, इज डेट अवेलेबल और नॉट। थोड़ा सा मसला ये आता है जब भी आप ब्रांड नेम चूज करते हो, डोमेन आपके पास वही होनी चाहिए। अगर डॉट कॉम में बिका हुआ है, पाकिस्तान में लॉन्च करते हो, डॉट कॉम और डॉट पी की दोनों अवेल कर लो, 2-2 साल की ये अवेल हो जाती है, तो ये बेसिकली आपके पास डोमेन गेट हो जाती है। जब हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखेंगे, हम डोमेन बाय करेंगे, सारी चीज़ें बाय करेंगे, और आपको बताएंगे कैसे आप एक वर्डप्रेस पे डेवलपमेंट कर सकते हो। तो जब भी ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हो, उसके बाद ये चीज़ होना लाजमी है। उसके बाद यूट्यूब हैंडल्स, फेसबुक हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, टिकटॉक हैंडल्स, वो भी क्लियर होने चाहिए। तो आज के लेक्चर इतना ही था कि कैसे आप ब्रांड नेम सिलेक्शन कर सकते हो, और कैसे अपनी एक डोमेन को सर्च करके नॉर्मली इसको सर्च करके रख सकते हो, और अपनी कोई भी बिलिंग एड्रेस को क्लियर करके उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, हम बाइंग के लेक्चर डिफरेंट जब वर्डप्रेस सीरीज स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। इसी तरह हम अभी दराज की तरफ जाएंगे, तो नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर है वो टोटली प्रैक्टिकल है। टोटली दराज पे कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, कैसे उस पे लोगो लगाया जाता है, कैसे उसको डेकोरेट किया जाता है, तो ये कंप्लीट सीरीज हमारी नेक्स्ट लेक्चर में चलेगी। तो जुड़े रहिएगा WP ऑनलाइन सर्विसेज से। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।